Hello everyone. Today's session we discuss about the two-dimensional array. So before discussing the two-dimensional array, here we give some information about the terminology of arrays. So this terminology of array we already studied in a one-dimensional array also, but here give some basic information or overview about that. ठीक है. सो साइज ऑफ एरे इज नथिंग बट द पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे. यानी आपका जो भी एरे है कि उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं उसका साइज़ क्या. अगर आपके एरे में पर्टिकुलर 10 एलिमेंट्स है तो उसका एरे का साइज़ कितना होगा, 10 हो जाएगा. बेस यानी क्या होता है, इट इज़ द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. यानी जो हम 0 पोजिशन पे एलिमेंट जो स्टोर करते हैं उसका जो एड्रेस होता है, मेमोरी लोकेशन जो होता है, इज नथिंग बट द बेस एड्रेस. टाइप यानी क्या होता है कि डेटा टाइप. आप कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है. सो इट इज़ डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा. इंडेक्स नंबर जो होता है कि जब हम एलिमेंट को स्टोर करते हैं तो उसका हम इसको इंडेक्सिंग प्रोवाइड करते हैं. एरे में जब हम एलिमेंट स्टोर करते हैं तो पर्टिकुलर उसको इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करते हैं. सो अगर आपके एरे में 10 एलिमेंट्स है तो उसका इंडेक्स नंबर होगा 0 to 9. ठीक है. यानी इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 टू पर्टिकुलर साइज -1. यानी आपका एरे का साइज अगर n है तो इंडेक्सिंग चालू होगा 0 to n-1. देन वर्ड यानी क्या होता है कि स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर ए एलिमेंट. जब हम बोलते हैं कि हम एलिमेंट को पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर रहे हैं, इट मीन्स दैट वी रिक्वायर द स्पेस इन योर कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है. आपको मेमोरी एड्रेस में अगर एलिमेंट को स्टोर करना है तो उस एलिमेंट को स्टोर करने के लिए आपको एक स्पेस पहले प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब आप उस एलिमेंट को उस एड्रेस में या जो भी एड्रेस होगा उस पर स्टोर कर पाओगे. सो इट इंडिकेट द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर एलिमेंट. इच मेमोरी लोकेशन अ कंप्यूटर कैन स्टोर द डेटा ऑफ पीस. ठीक है. यानी मेमोरी लोकेशन में अगर मुझे डेटा को स्टोर करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू अलोकेटेड द स्पेस इन योर कंप्यूटर सिस्टम. अब रेंज यानी क्या होता है, इट इज़ द इंडेक्स ऑफ एन एरे. ठीक है. हाँ, इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबस्क्रिप्ट ऑफ आई. यानी एरे का नेम और सबस्क्रिप्ट ऑफ आई, ए स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ आई. इस तरह से हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इंडेक्स को. ठीक है. अब उसका रेंज यानी वो इंडेक्स की रेंज कितनी होगी, जैसे मैंने बताया था ना आपको, इंडेक्सिंग जो होता है वो स्टार्ट होता है 0 टू पर्टिकुलर द n-1. सो ये रेंज यानी क्या बताता है कि आपका एरे का इंडेक्स जो है उसकी रेंज क्या रहेगी, तो वो 0 से स्टार्ट होगी और साइज -1. दैट इज़ अगर मेरा एरे का साइज अगर n है तो इंडेक्सिंग होगा 0 टू n-1. सो दिस इज़ अबाउट द सिंपल टर्मिनोलॉजी. ये टर्मिनोलॉजी हमने जब वन डायमेंशनल अरे पढ़ा था उस पर भी हमने देखा था. ठीक है. ये सब क्या होता है, अब देखो ये 2 डायमेंशनल अरे. ठीक है. सो 2 डायमेंशनल अरे जो होता है इज़ नथिंग बट इट इज़ कॉल्ड एज द डबल डायमेंशनल. इसको हम डबल डायमेंशनल अरे ऐसे भी बोलते हैं. ठीक है. सो जब वन डायमेंशनल अरे जो था उसमें हम क्या करते थे कि पर्टिकुलर एलिमेंट को डायरेक्टली एरे में स्टोर करते थे. ठीक है. डायरेक्टली उसको कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में एलिमेंट्स को स्टोर करते थे. अब यहाँ पे 2 डायमेंशनल अरे में क्या होता है कि इन द 2 डायमेंशनल अरे हियर वी यूज़ द पर्टिकुलर डबल डायमेंशनल अरे और इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैट्रिक्स. इसको हम डबल डायमेंशनल अरे से बोलते हैं और वो जो होता है मैट्रिक्स में यूज़ करते हैं जहाँ पे रोज और कॉलम होते हैं. तो ये जनरली 2 डायमेंशनल अरे का यूज़ जो होता है वो मैट्रिक्स में होता है जिसमें रोज एंड वॉल्यूम की कंसेप्ट होती है, रोज एंड कॉलम की कंसेप्ट होती है. तो उसमें हम ये 2 डायमेंशनल अरे का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो जैसे हम वन डायमेंशनल अरे में, आप अगर देखोगे मेरा प्रीवियस लेक्चर वन डायमेंशनल अरे का, तो उसमें हम एक ही सबस्क्रिप्ट यूज़ करते थे. अब यहाँ पे हम 2 सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं. सो वन सबस्क्रिप्ट जो होता है फॉर होता है आपका रो के लिए. ठीक है. एंड अनदर सबस्क्रिप्ट जो होता है डिनोट्स फॉर द कॉलम ऑफ द मैट्रिसेस. ठीक है. सो वन सबस्क्रिप्ट वेरिएबल डिनोट द रो ऑफ द मैट्रिक्स और अनदर सबस्क्रिप्ट वेरिएबल डिनोट द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है. वन डायमेंशनल में हम ऐसा कुछ रो एंड कॉलम की कंसेप्ट नहीं थी, उसमें एक ही सबस्क्रिप्ट था और उसमें हम सारे एलिमेंट को पर्टिकुलर कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते थे. अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर रो और कॉलम की कंसेप्ट के हिसाब से एलिमेंट को स्टोर करते हैं. अब यहाँ पे देखो हमारे पास कितने हैं, 3 रोज और 3 कॉलम्स है. ठीक है. सो कॉलम 0, कॉलम 1 2 3, 0 रो देन 1 रो एंड सेकेंड रो. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में मैट्रिसेस में स्टोर करते हैं. जैसे देखो रो 0 कॉलम 0 में क्या होगा, यानी एलिमेंट जो होगा 0 ए ऑफ 0 0, इसमें रो भी 0 है कॉलम भी 0 है. देन सेकंड जो है ए ऑफ 0 1 यानी 0 रो कॉलम 1. देन ए ऑफ 0 2 यानी 0 रो कॉलम 2. ए ऑफ 0 3 यानी 0 रो कॉलम 3. सो इस तरह से हम एलिमेंट्स जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में, रोज एंड कॉलम. ठीक है. सो अभी अगर मुझे 2 डायमेंशनल अरे को अगर डिक्लेयर करना है तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, डेटा टाइप, एरे नेम, रो साइज एंड कॉलम साइज. ठीक है. डेटा टाइप जो होगा, जैसे हमारे यहाँ पे एग्जांपल देखो कि इंट रो पर्टिकुलर, हाँ सॉरी, इंट
मार्क टू टू यानी इंट ये हमारा डेटा टाइप है, डैट इज इंटीजर है। मार्क ये हमारा एरे का नाम है और उसमें रो कितने हैं, 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। सो अब देखो इसमें दिस इज अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर हाउ टू डिक्लेयर द 2 डायमेंशनल अरे। तो अरे को डिक्लेयर करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, डेटा टाइप, एरे का नेम, रो का साइज और कॉलम का साइज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंट रो इक्वल्स टू 11। अब यहाँ पे रो कितने हैं, ये जो फिगर है इसमें कितने रो है, पर्टिकुलर 11 है, बट हम इसको इंडेक्सिंग कैसे कर रहे हैं, 0 to 10 यानी हो जाता है आपका 11। और कॉलम जो है उसमें उसमें 6 कॉलम है तो उसका इंडेक्सिंग कैसे होगा, 0 to 5। अगर हम वही बोला, जब भी हम एरे यूज़ करते हैं तो उसमें हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं, आइदर वो 1 डायमेंशनल हो या 2 डायमेंशनल हो, तो उसका इंडेक्सिंग जब हम यूज़ करते हैं तो साइज -1 इज नथिंग बट द योर इंडेक्स एंड स्टार्ट फ्रॉम द 0th पोजीशन, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे एरे को इनिशियलाइज करना है तो उसका सिंटैक्स क्या है, पर्टिकुलर दी डेटा टाइप, एरे नेम, रो सब्सक्रिप्ट एंड कॉलम। सो अगर इंट 833 यानी इंट इज अवर डेटा टाइप है, इंटीजर है, एरे का नाम ए है, उसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, तो इसमें जो एलिमेंट्स हमने प्लेस किए हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 10, तो ये जो एलिमेंट्स है वो 3 रोज और 3 कॉलम को फॉर्मेट में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। देन दिस इज द 2 डायमेंशनल अरे। नाउ अबाउट द मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द 2 डायमेंशनल अरे। हमने मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ये इसमें देखा था, इसमें 1 डायमेंशनल अरे में, तो उसमें कैसा है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो भी आपके एलिमेंट्स है उसको पर्टिकुलर द मेमोरी लोकेशन में या मेमोरी एड्रेस में हम स्टोर करते हैं। इंडेक्सिंग तो देते हैं वो पर्टिकुलर फॉर द आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर मुझे किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो मैं अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स नंबर सर्च करूँगी, ठीक है। लेकिन वो जो मेमोरी वो जो एलिमेंट्स है वो जिस पोजीशन पे प्रेजेंट है या जिस पोजीशन में वो अवेलेबल है तो उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, वो मुझे पता होना चाहिए। इंडेक्स नंबर से तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे लेकिन उसका एड्रेस क्या है, सो एड्रेस इज नथिंग बट द पर्टिकुलर द मेमोरी लोकेशंस या उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो होता है, नथिंग बट द उसका एड्रेस क्या है, मेमोरी लोकेशन क्या है इन योर कंप्यूटर सिस्टम में जहाँ पे वो एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। सो इज नथिंग बट द उसका एड्रेस। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन यानी क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं एरे में उसका पर्टिकुलर एड्रेस पे होता है, वो एलिमेंट्स का हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, उसका पर्टिकुलर लोकेशन होता है, ठीक है। सो 1 डायमेंशनल अरे में एक सिंपल जो भी एलिमेंट्स होते थे उसको हम पर्टिकुलर दी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते थे। अब जो होता है यहाँ पे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो 2 डायमेंशनल अरे में, इसमें क्या होता है कि जो स्टोर द एरे एलिमेंट्स रो बाय रो एंड कॉलम बाय कॉलम, इसका कहते हैं रो मेजर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स होते हैं उसको रो बाय रो हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। यानी अगर आपके जैसे यहाँ पे एक देखो एग्जांपल, इसमें आपके 2 रो है, ठीक है, और 2 रो इट मीन्स इंडेक्स इज फ्रॉम 0 to 1 रहेगा। सो पहले हम फर्स्ट 0th रो के सारे एलिमेंट को मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आपका जो फर्स्ट रो है उसके सारे एलिमेंट्स को मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। एड्रेस इट इज़ द स्टोरेज। जब भी आप बोलते हो कि प्रिंट अप एंड डिस्प्ले द एलिमेंट्स या प्रिंट अप एंटर द एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स एंटर करने के लिए आपको स्कैनअप फंक्शन देना पड़ता है कि एलिमेंट को किसी तो भी लोकेशन में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। सो इज नथिंग बट द पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ दैट एलिमेंट्स, यानी जो भी एलिमेंट्स होगा उसका एड्रेस इज नथिंग बट द मेमोरी लोकेशन। तो हमने क्या किया, 0 रो पे जो सारे एलिमेंट्स है उसको पहले हमने एक मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड किया, देखो 4000 4002 4004 4006, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है उसको हमने मेमोरी एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4000 4002 देन 4 देन 6 एंड 8, यानी क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट्स का जो एड्रेस है वो 2 बाइट्स का है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर है और जो इंटीजर डेटा को हम स्टोर करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी में, सो इट ऑक्यूपाइड द 2 बाइट्स, ठीक है। इंटीजर डेटा जो होता है वो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सो द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट्स कैन बी ऑब्टेन बाय इवैल्यूएटिंग द एक्सप्रेशन। अगर मुझे किसी एलिमेंट्स का लोकेशन फाइंड करना है तो मुझे ये फॉर्मूला होता है उसके थ्रू हमें एलिमेंट्स का लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखो लोकेशन ऑफ ए आई जे, ठीक है, बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू प्लस बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ब्रैकेट में एम ऑफ आई प्लस जे। अब ये देखो बेस एड्रेस एंड जैसे बताया था कि मेमोरी लोकेशन और द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, जो 0th इंडेक्स पे जो फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है उसका एड्रेस इज नथिंग बट द बेस एड्रेस, यानी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस इज नथिंग बट द बेस एड्रेस, ठीक है। देन डब्ल्यू इज द पर्टिकुलर द
जैसे मैंने भी बताया कि अगर आपका एलिमेंट्स इंटीजर है तो हर एक एलिमेंट्स कितना बाइट ऑक्यूपाई करेगा, 2 बाइट्स। सो ये जो W बताता है कि पर्टिकुलर द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाई बाय द ईच एलिमेंट, जो मैंने अभी बताया। N इज द रो इन एरे, कितने रो है, और M यानी कितना होता है, कितने कॉलम्स है। ठीक है, सो अभी आपका फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे A ऑफ 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका अगर मुझे एड्रेस फाइंड करना है, उसका लोकेशन फाइंड करना है, तो वो फाइंड करने के लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सो लोकेशन ऑफ आई जे यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका लोकेशन क्या है, तो लिखेंगे फॉर्मूला बेस एड्रेस प्लस W ऑफ M इंटू आई प्लस जे। सो बेस एड्रेस यानी फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस कितना है, तो वो है 4000, जो ये टेबल में गिवन है। देन W यानी कितना बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है ईच एलिमेंट्स, 2 बाइट्स, 2 इंटू आपका नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये देखो कॉलम्स कितने हैं, इसमें 4 कॉलम्स है। ठीक है, 4 कॉलम्स है इंटू आई यानी क्या, फर्स्ट रो। ठीक है, रो आई जे क्या रिप्रेजेंट करता है, रो एंड कॉलम्स, तो हमारा फर्स्ट रो है। ठीक है, यानी मुझे ये आपके टोटल कॉलम तो 4 है, लेकिन मुझे किस कॉलम और किस रो के एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करना है। टोटल 4 है, लेकिन आपको किस रो कॉलम के एलिमेंट को फाइंड करना है, तो वो आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसलिए लिखेंगे आई जे दैट इज 1 + 2। तो इसका सब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते तो मुझे 4012। सो द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज द 4012। यहाँ पे देखो आप, ठीक है, ये देखो कि पर्टिकुलर जो है ना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एड्रेस है वो कितना है, 4012। तो इस तरह से हम हर एक एलिमेंट किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, किस एड्रेस पे प्रेजेंट है, वो फाइंड कर सकते हैं। बस आपको बेस एड्रेस पता होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट का, कितने रोज है आपके पूरे टेबल में, पूरे मैट्रिसेस में। ठीक है, उसके बाद आपका कितना बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है हर एक एलिमेंट, सो ये पता होगा तो आप इजीली कैलकुलेशन करके हर एक एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस फाइंड कर सकते हो। देन अब सेकंड आता है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, हम करेंगे कॉलम से। तो यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स हम स्टोर करने वाले हैं, सो वो कैसे हो गए, पर्टिकुलरली कॉलम बाय कॉलम। ठीक है, सो इन कॉलम मेजर ऑर्डर the elements are stored column by column under the column measure representation. The first column of the array occupy the first set of the memory location. ठीक है, यानी जैसे हम रो में पहला रो जो होता है या 0th पोजीशन पर जो रो है उसको पहले ऑक्यूपाई करेंगे, या उसको पहले हम मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। देन सेकंड रो को प्रिंट करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी जितने कॉलम्स है, पहले फर्स्ट कॉलम को हम सारा मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, देन सेकेंड कॉलम को, देन थर्ड कॉलम को। दैट इज द कॉलम बाय कॉलम। अब यहाँ पे भी देखो हमारा कितना है, 2 रोज है और 4 कॉलम्स है। अब देखो यानी रो 0, रो 1, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। हम बोलते हैं कि 2 रोज है यानी क्या, 0 एंड 1 रो, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से होती है। 4 कॉलम है यानी इंडेक्स फ्रॉम 0 to 3। तो देखो कॉलम 0 में जो भी एलिमेंट्स है उसको पहले मेमोरी एड्रेस हमने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, देन कॉलम 1 में जो एलिमेंट्स है उसको सारे को मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है। यानी कॉलम बाय कॉलम एक कॉलम का पूरा मेमोरी एड्रेस या लोकेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देन सेकंड रो के कॉलम के एलिमेंट्स को वो एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द कॉलम बाय कॉलम। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला कैसे आएगा, सेम आएगा। ठीक है, सो अगर मुझे लोकेशन फाइंड करना है आई जे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, लोकेशन ऑफ ए ऑफ आई जे बेस एड्रेस प्लस W ऑफ N इंटू जे प्लस आई। वहाँ पे क्या था आपका, M था। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका पर्टिकुलर N है। सो वहाँ पे हम अगर रो बाय रो रिप्रेजेंटेशन करते तो उसमें हम कॉलम कंसिडर करते थे M। अब यहाँ पे हम N यानी रो कंसिडर करते हैं। बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है। बेस एड्रेस यानी फर्स्ट एड्रेस प्लस W यानी क्या होता है, पर्टिकुलर द कितना बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 2, क्योंकि हमारा इंटीजर डेटा है। देन N यानी क्या होता है, नंबर ऑफ रो, कितने रो है आपके टोटल इसमें, तो 2 रो है तो 2 आ जाएंगे। ठीक है, प्लस जे कितना है, मतलब किस एलिमेंट का मुझे एड्रेस फाइंड करना है, आई जे यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे लिखा है N ऑफ जे, यानी पहले हम कॉलम लिखेंगे और देन रो लिखेंगे। तो जे कितना है, 2 + 1। तो बस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुटअप करना है। सो इफ़ आई वांट टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट 1 2, ठीक है, सो कॉलम रिप्रेजेंटेशन में अगर मुझे 1 2 का एड्रेस फाइंड करना है कि वो किस कॉलम में प्रेजेंट है, तो वो किस कॉलम में प्रेजेंट है, पर्टिकुलर उसका मेमोरी एड्रेस कितना है, यानी जो मेरा एलिमेंट है 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो उसका जो मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी एड्रेस कितना है, दैट इज़ द 4010। ठीक है, वो उसका है, देखो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का मेमोरी एड्रेस कितना है 4010। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं व्हेन वी यूज़ द कॉलम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और एज वेल एज वी यूज़ द रो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स हैं वो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, किस एड्रेस पे प्रेजेंट है, वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। So this is the concept of row representation and column representation in the 2-dimensional array. 1-dimensional में ऐसा कुछ नहीं था, वो सिंपल हम एलिमेंट को पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस में स्टोर करते थे, ठीक है। देन नाउ द ऑपरेशन ऑफ एरे, अभी अब एरे पे किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते, इंसर्शन, एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सर्चिंग, हम किसी एलिमेंट को अगर मुझे सर्च करना है तो हम लीनियरली सिक्वेंशियली उसको सर्च कर सकते हैं, सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अरेंज द एलिमेंट इन द टाइप ऑफ ऑर्डर, आपको असेंडिंग में सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है, वो आप सॉर्टिंग परफॉर्म कर, ट्रैवल से रहने क्या कर सकते हैं, हम हर एक एलिमेंट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ईच एलिमेंट इन द लिस्ट, हियर वी परफॉर्म द, जो भी आप एलिमेंट इंसर्ट करते हो, ठीक है, तो आप हर एक एलिमेंट को ट्रैवल से नहीं, हर एक एलिमेंट को विजिट कर सकते हो। तो ये सारे ऑपरेशन हम एरे में परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी देखो इंसर्शन ऑफ द एलिमेंट इन एरे, अगर मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना है, इन ऑर्डर टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन एरे फर्स्ट रीड द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलिमेंट को रीड करना पड़ेगा, ठीक है, कि इंसर्टेड, फर्स्ट रीड द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, रीड लोकेशन वेयर टू इंसर्ट द एलिमेंट, टेक देन मेक अ स्पेस फॉर अ न्यू एलिमेंट। अगर मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो मुझे आपको सबसे पहले आपको एरे, जो भी अवेलेबल एरे है वो आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। रीड करने के बाद अब इफ फर्स्ट रीड द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, ठीक है, यानी मुझे पहले देखना पड़ेगा कि मुझे जो एलिमेंट इंसर्ट करना है वो किस इंडेक्स पे, किस लोकेशन पे इंसर्ट करना है, ठीक है। यानी अगर मतलब जो प्रीवियस एरे है उसमें लास्ट में कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना है या मिडल में कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना है, कहाँ पे इंसर्ट करना है, किस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो रीड करना पड़ेगा। उसकी पहले मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा कि मुझे किस इंडेक्स पे, किस लोकेशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है। अब देखो, टू मेक द स्पेस फॉर न्यू एलिमेंट शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द साइज -1, ठीक है। अगर मैं किसी एलिमेंट को अगर इंसर्ट करती हूँ, अगर मिडल में कोई एलिमेंट को इंसर्ट करती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एलिमेंट्स है उसको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो टू इंडेक्स, ठीक है, शिफ्ट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम साइज -1 टू इंडेक्स टू अहेड एंड इंक्रीज द साइज ऑफ द एरे बाय 1 एंड इंसर्ट एलिमेंट एट स्पेसिफाइड पोजीशन। अब देखो, अगर मैं किसी न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करती हूँ तो ऑफकोर्स मेरा जो एरे का साइज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे एरे में अगर पहले 5 एलिमेंट्स है, तभी मैं एक न्यू एलिमेंट ऐड करने के कारण ऑब्वियसली मेरे एरे का साइज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका ये एल्गोरिदम है कि लेट ए ऑफ मैक्स इज द एरे एंड साइज स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। सो अब ए मैक्स यानी क्या होता है कि हमारे एरे का साइज कितना है, ठीक है, हम वहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। देन एक्सेप्ट द एलिमेंट आइटम टू बी इंसर्टेड इनटू एलिमेंट, ठीक है, आप किस आइटम को इंसर्ट करना चाहते हो, एक्सेप्ट द आइटम टू बी इंसर्टेड इनटू एलिमेंट, यानी आप जो प्रीवियस एलिमेंट है उसके जगह पे आप कौन सा एलिमेंट या कौन सा आइटम इंसर्ट करना चाहते हो वो आपको पहले लेना पड़ेगा। जैसे अगर एरे आपका 5 एलिमेंट्स का एरे है और मुझे थर्ड एलिमेंट में, थर्ड इंडेक्स में अगर कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एलिमेंट जो है वो शिफ्ट करने पड़ेंगे और थर्ड इंडेक्स की प्लेस को एम्प्टी करना पड़ेगा ताकि मैं उसमें न्यू एलिमेंट ऐड कर सकूँ। एक्सेप्ट द लोकेशन इनटू LOC वेयर एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, पहले तो मुझे क्या एलिमेंट इंसर्ट करना है वो एलिमेंट लेना पड़ेगा और उसके बाद उस किस लोकेशन में मुझे वो एलिमेंट इंसर्ट करना है वो लोकेशन भी आपको पहले बताना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो रिपीट फॉर, यहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ करेंगे फॉर आई इक्वल टू साइज -1 डाउन टू लोकेशन। अब ये मैं आपको बता दूँ कैसे होगा। देखो, जैसे ये फॉर एग्जांपल है, ये मेरा एरे है, ठीक है, जिसमें क्या है पर्टिकुलर साइज़ कितना है 6 है, उसका इंडेक्स होगा 0 to 5, ठीक है। एंटर द एलिमेंट, सबसे पहले आपको देना पड़ेगा किस एलिमेंट को मुझे एंटर करना है, वो आपको प्रिंटर मैसेज देना पड़ेगा। देन स्कैनअप में क्या होगा, उस एलिमेंट को पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस में स्टोर करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा ना, एड्रेसिंग करना पड़ेगा उसका। देन एंटर द लोकेशन टू द एंटर, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था ना पर्टिकुलर एल्गोरिदम में कि पहले आप एलिमेंट को बताओ कि किस एलिमेंट को मुझे इंसर्ट करना है और किस लोकेशन पे मुझे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे एलिमेंट टू बी इंसर्ट, ठीक है, मतलब आपको किस एलिमेंट को इंसर्ट करना है और किस लोकेशन पे, मतलब आपको एलिमेंट बताना पड़ेगा कि भाई मुझे 10 को इंसर्ट करना है, बट 10 को इंसर्ट किस लोकेशन पे करना है वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके लिए हमने प्रिंटअप स्कैनअप स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे कि
एलिमेंट कौन सा एलिमेंट और किस लोकेशन में मुझे वो स्टोर करना है। तो जब हम एलिमेंट को स्टोर करते हैं तो क्या मैं डायरेक्टली, अगर मुझे एलिमेंट को स्टोर करना है पर्टिकुलर द इंडेक्स लोकेशन 2 पे, लोकेशन 2 पे जो है ऑलरेडी कितना है 30 है, और उसमें मुझे कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो क्या मैं डायरेक्टली इंसर्ट करूँगी क्या? अगर मैं डायरेक्टली इंसर्ट करती हूँ तो वो 30 जो है वो मेरा डिलीट हो जाएगा या उस पर ओवरराइट हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स 2 पे या लोकेशन 2 पे ऑलरेडी मेरा 30 एलिमेंट्स है। अगर मैं उस पर डायरेक्टली इंसर्ट करती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स है प्रीवियस एलिमेंट वो ओवरराइट हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करना पड़ेगा। अब शिफ्टिंग जो होगा कैसे होगा, पर्टिकुलर यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने शिफ्ट करने के लिए, रिपीट लूप यूज़ करेंगे फॉर आई को साइज -1 डाउन टू लोकेशन। यानी अगर मुझे लोकेशन 2 पे अगर कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करना है तो मुझे साइज -1 करना पड़ेगा, यानी फिफ्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है उसको मुझे पहले शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमने देखो यहाँ पे आपका साइज़ कितना है 6 है, तो आपका जो लूपिंग चालू होगा वो कैसे होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चालू होगा। ठीक है, मतलब पहले आपको 5th पोजीशन का एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर आपको 4th पोजीशन के एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा 5th पोजीशन में, देन आपको 3rd पोजीशन के एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा 4th पोजीशन में, देन 2nd पोजीशन के एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा 3rd पोजीशन में। तब कहाँ आपका 2nd पोजीशन या लोकेशन फ्री हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ताकि आप उसमें न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर पाओगे। ठीक है, सो इसलिए हमने क्या किया, पहले वो पता कि आपको किस एलिमेंट को इंसर्ट करना है और किस लोकेशन पे इंसर्ट करना है वो आपको पहले बताना पड़ेगा। फिर हमने क्या कर दिया, शिफ्ट किया है। तो शिफ्टिंग जो होगा पहले लास्ट एलिमेंट का शिफ्टिंग होगा, लास्ट इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका शिफ्टिंग होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज -1, ये जो है ना आपका पर्टिकुलर एल्गोरिथम, उसमें आई का लूप कितना चलेगा, साइज -1, यानी सबसे पहले जो लास्ट है एलिमेंट उसको शिफ्ट करो, लास्ट इंडेक्स पे है यानी साइज -1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप क्या है, आई इक्वल्स टू n-1, आई लेस दैन इक्वल्स टू लोकेशन इज नथिंग बट द इंडेक्स, और आई माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो रहा है, आई डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम शिफ्टिंग पहले आई की वैल्यू हम लेंगे, सपोज हम आई लेते हैं 5, फिर डिक्रीमेंट होगा, फिर आई 4 हो जाएगा, यानी 5th वाला इंडेक्स या लोकेशन का एलिमेंट को आपको 6th वाले लोकेशन में स्टोर करना है। ठीक है, फिर आई 4 हो जाएगा, यानी 4th इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स है, 4th इंडेक्स पे या लोकेशन पे जो एलिमेंट्स है उसको 5th में शिफ्ट करना है। तो इस तरह से आई डिक्रीमेंट होता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आई इक्वल्स टू n-1, हमारा n इट इज नथिंग बट द साइज कितना है 6 -1 नथिंग बट द 5। ठीक है, सो 5 आई कितना मिला मुझे 5, तो 5 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू लोकेशन। मुझे ये जो लूप चलाना है वो लोकेशन तक ही चलाना है, क्योंकि मुझे 2 में वो नया एलिमेंट ऐड करना है। अगर मुझे सपोज 2 में 100 ऐड करना है तो मैं जो लूप है वो लोकेशन 2 तक ही चलाऊंगी, उसके पहले तक 1 तक नहीं चलाऊंगी, क्योंकि मुझे 2 में न्यू एलिमेंट ऐड करना है, तो मुझे 1 तक लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन आई माइनस माइनस, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो हम क्या लूप में जाएंगे, उसमें एरे ऑफ i+1 इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, यानी एरे ऑफ आई में जो वैल्यू है एलिमेंट उसको शिफ्ट करो किसमें, i+1 में। अब मेरा आई कितना है यहाँ पे, पर्टिकुलर दी 5 है, सो एरे ऑफ 5 में जो एलिमेंट है उसको कहाँ पे शिफ्ट करो, एरे ऑफ i+1, दैट इज 5+1 इज नथिंग बट द 6 में उस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। फिर हमारा आई यहाँ पे, ठीक है, देन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर आई डिक्रीमेंट हो जाएगा, पहले आई 5 था फिर आई 4 हो जाएगा। तो जब आप 4 करेंगे तो सेम होगा कि मेरा आई इक्वल्स टू n-1, n कितना है 6 -1, दैट इज़ द पर्टिकुलर 5। सो अब यहाँ पे चेक करेंगे कि पर्टिकुलर 5 लेस दैन इक्वल टू लोकेशन है क्या, अगर है तो कंडीशन ट्रू करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो भी आपका एरे है उसमें हम एलिमेंट को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे +1 पोजीशन से। तो इसमें यहाँ पे n++ होता है, n++ का मीनिंग क्या होता है कि आपका जो साइज़ है वो क्या हो रहा है, बढ़ेगा, एक से बढ़ेगा। अगर आप एक एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो आपके पहले एरे में कितने थे, 6 एलिमेंट थे, अभी क्या हो जाएगी 7 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में आता है एरे ऑफ लोकेशन इक्वल्स टू एलिमेंट, यानी एलिमेंट जो है आप जिस लोकेशन में प्रिंट करना चाहते हैं उस लोकेशन में आपको प्रिंट करना पड़ेगा। यानी एलिमेंट जो है मैं लोकेशन नंबर 2 पे प्रिंट कर सकती हूँ। कब, जब आप पूरा शिफ्टिंग करोगे। ठीक है, शिफ्टिंग करने के बाद, ठीक है, तो हम लूप क्या चलेगा हमारा, पहले आई इक्वल्स टू 5 के लिए करेंगे, ठीक है, फिर आई इक्वल्स टू 4 के लिए करेंगे, देन आई इक्वल्स टू हम 3 के लिए करेंगे और आई इक्वल्स टू 2 के लिए करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे देखो करके दिखाया आपको सारा, ठीक है।
सो अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, मतलब आई का लूप कब तक चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लोकेशन। आपका आई जो है वो लोकेशन के ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। जब आपका आई की वैल्यू 2 हो जाती है सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लोकेशन। लेकिन जब आई इक्वल्स टू 1 करते हो तो ये क्या होता है, लोकेशन से छोटा है, तो आप लूप कंडीशन फॉल्स, यू टर्मिनेट फ्रॉम द लूप, आप लूप से बाहर आ जाओगे। ठीक है, लूप से बाहर जाने के बाद आप क्या करोगे, जो भी एलिमेंट है जिस लोकेशन में मुझे स्टोर करना था वो हम स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे जो साइज़ होता है, यानी जो हम शिफ्टिंग कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, पर्टिकुलर दी लास्ट पोजीशन से, लास्ट इंडेक्स से शिफ्टिंग हो रहा है। इसलिए हमारा जो डायरेक्शन जो है वो कैसी है, बैकवर्ड डायरेक्शन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी पहले फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट शिफ्ट होगा, देन फोर्थ इंडेक्स का, देन थर्ड इंडेक्स का और सेकंड इंडेक्स का। सो n-1 टू लोकेशन, दैट इज द साइज माइनस, n इज नथिंग बट द साइज, साइज माइनस 1, यहाँ पे लिखा है ना साइज -1, देन सेट a ऑफ i प्लस 1 इक्वल्स टू a ऑफ i, जो भी मैंने अभी बताया आपको कि a ऑफ i की जो एलिमेंट है वो शिफ्ट करो a ऑफ i प्लस 1 पे। जैसे मेरा a ऑफ i अगर 5 है तो 5 के एलिमेंट को कहाँ पे शिफ्ट करना है, 6 पे। ठीक है, और साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एलिमेंट इंसर्ट हुआ है। देन अगर मुझे एलिमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए क्या होगा, इन ऑर्डर टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम एरे फर्स्ट रीड द, वो सेम, पहले हमें एलिमेंट को, पहले एरे को रीड करना पड़ेगा, उसमें कितने लोकेशन है वो सब फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको डिलीट कहाँ से करना है, किस लोकेशन से डिलीट करना है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो उसका भी एल्गोरिदम सेम है। ठीक है, मैक्सिमम एरे का साइज कितना होगा वो बताना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्ट द लोकेशन इनटू लोकेशन वेयर एलिमेंट टू डिलीट, आपको लोकेशन बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको किस लोकेशन का एलिमेंट को डिलीट करना है वो आपको बताना पड़ेगा। और यहाँ पे भी हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर आई इक्वल्स टू LOC प्लस 1 टू साइज -1 सेट a ऑफ i -1 ऑफ a ऑफ i। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कैसे होता है, अगर मुझे किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, सपोज अगर मुझे इंडेक्स 3 के एलिमेंट को डिलीट करना है, इंडेक्स 3 पे क्या एलिमेंट है, 40 है, उसको डिलीट करना है मुझे, तो जब मैं वो डिलीट करूँगी तो वो जो इंडेक्स 4 और इंडेक्स 5 के जो एलिमेंट है वो भी शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इंडेक्स 3 के एलिमेंट डिलीट करने के बाद मैं इंडेक्स 3 या लोकेशन 3 को एम्प्टी तो नहीं रख सकती ना, तो मैं क्या करूँगी, उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो शिफ्ट हो जाने के बाद कैसे दिखेगा एरे मेरा, देखो इंडेक्स 0 पे 10 है, 1 पे 20 है, 2 पे 30 है, 3 पे 50 और 5 पे 3 पे 50 और 4 पे 60, यानी मेरा जो है एरे का साइज यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले एरे का साइज कितना था मेरा, 6 था, यानी 0 to 5 था, अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 यानी 0 to 4 हो जाएगा। इसके लिए भी हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर आई इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1, आई लेस देन इक्वल्स टू साइज और आई प्लस प्लस, वहाँ पे क्या करते थे इंसर्टिंग में आई माइनस माइनस, यहाँ पे आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखें इंडेक्स, अब मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर किस इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट करना है, थर्ड इंडेक्स के, तो मुझे पहले इंडेक्स लिखना पड़ेगा 3 + 1 दैट इज 3 + 1 दैट इज 4 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 4। 4 ये ग्रेटर दैन इक्वल टू साइज है क्या, हाँ मेरा एरे का साइज 6 है, तो ग्रेटर दैन कंडीशन ट्रू है, हम अंदर जाएंगे। ए ऑफ आई -1 इक्वल्स टू ए ऑफ आई, यानी ए ऑफ आई पे जो वैल्यू है वो आपको कहाँ पे स्टोर करनी, ए ऑफ आई -1 पे। ठीक है, अब ए ऑफ आई यानी कितना आ गया मेरा, 4 आ गया, तो 4 पे जो वैल्यू है, ठीक है, इंडेक्स 4 पे जो वैल्यू है वो मुझे 3 में स्टोर करना है। ठीक है, सो ए ऑफ आई इक्वल्स टू की वैल्यू शिफ्ट करो ए ऑफ आई -1 में। सो मेरा आई कितना 4 है, सो वो 4 की इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 3 में स्टोर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 पे कितनी वैल्यू थी मेरी, 50 थी, वो क्या हो जाएगा 3 में स्टोर हो जाएगा। जब ओवरराइट हो जाता है तो प्रीवियस डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ठीक है, एंड प्रिंट द, और साइज क्या हो रहा है, माइनस माइनस, इंसर्ट जब एलिमेंट करते तो साइज प्लस प्लस होता है, यहाँ पे साइज माइनस माइनस हो रहा है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट द एलिमेंट डिलीटेड, जो भी एलिमेंट डिलीट किया वो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब वहाँ पे देखो आप जब ये करते थे किसका, इंसर्टिंग का, जब हमने एल्गोरिथम देखा तो उसमें क्या होता था, पर्टिकुलर साइज +1 होता था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्टिकुलर द साइज -1, साइज वहाँ पे इंक्रीज होता था, यहाँ पे हम साइज डिक्रीज करते थे। और वहाँ पे जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर जो था, लास्ट एलिमेंट टू लोकेशन था, अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली हम लोकेशन के जो बाद वाली एलिमेंट है वो डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से हम क्या करते हैं, एलिमेंट को शिफ्ट करते, ताकि जो प्रीवियस एलिमेंट है वो ऑटोमेटिक ओवरराइट होने के कारण डिलीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा इंडेक्स 3 पे शिफ्ट करेंगे, पहले 4 की वैल्यू, मतलब इंडेक्स 4 की जो एलिमेंट है इंडेक्स 3 पे शिफ्ट करेंगे, उसके बाद इंडेक्स, ठीक है, सो उसके बाद इंडेक्स 4 पे जो
जो एलिमेंट है, जैसे अभी 4 पे एलिमेंट था उसको शिफ्ट कर दिया 3 पे, उसके बाद हम इंडेक्स 5 पे जो एलिमेंट है उसको शिफ्ट कर देंगे 4 पे। तो उस तरह से हम ये लूप चलेगा। कितना चलेगा लूप? आई इज लेस दैन इक्वल्स टू साइज। जब तक आपका आई जो है लूप जो है वो साइज के इक्वल और उससे लेस दैन है तब तक चलेगा। अगर बड़ा हो जाता है तो वो पर्टिकुलर परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको सब करके दिखाया है कि पर्टिकुलर कैसे हम एलिमेंट को शिफ्ट करते हैं। इंडेक्स 3 था तो शिफ्टिंग कैसे हुई थी? ठीक है, इंडेक्स 3 में हमने क्या किया था, 4 की वैल्यू को शिफ्ट किया था। जब मेरा इंडेक्स 4 है तो क्या करेंगे, 5 के जो एलिमेंट है जैसे 60 वो शिफ्ट हो जाएगा इंडेक्स 4 पे। सो ठीक है, इफ़ यू वांट टू शिफ्ट द एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 5 टू इंडेक्स 4 तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स 4 सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। कंडीशन ट्रू हो गई तो अब यहाँ पे देखो ये 5 जो है एरे ऑफ 5 के एलिमेंट शिफ्ट हो गए एरे ऑफ 4 पे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। देन अब ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या किया है कि पर्टिकुलर क्रिएट इंसर्ट डिलीट एंड डिस्प्ले द एलिमेंट इन एरे। तो हमने पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे डिफाइन मैक्स, हमने मैक्स फंक्शन का यूज़ किया कि मैक्सिमम आपका एरे का साइज़ कितना है। ठीक है, एरे का साइज़ डिफाइन करेंगे। 100 मेरा एरे का साइज़ है, उसमें हम कुछ फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। एरे का साइज़ मेरा 100, तो स्टार्टिंग क्या होगा, इंडेक्स नंबर 0 to 99। अब इसमें क्या करेंगे, हमें क्रिएट फंक्शन करना है, इंसर्ट फंक्शन, डिलीट फंक्शन और डिस्प्ले फंक्शन। तो हम ये 4 फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इंट मेन, इंट चॉइस, हम यहाँ पे चॉइस यूज़ करेंगे कि आपको पर्टिकुलर दी क्या चॉइस करना है, आपको क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, क्या करना है। ठीक है, देन प्रिंट एरे मेनू, हमने पहले प्रिंट करेंगे कि आपको क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मुझे क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, डिस्प्ले और एग्जिट करना है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल 1 प्रिंट एंटर योर चॉइस। ठीक है, ये लूप इन्फाइनाइट तक चलेगा, जितना आप चॉइस बताओगे उतना वो क्या करेगा, लूप चलेगा। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ इन्फाइनाइट बोल सकते हैं। ठीक है, कि अगर आप चॉइस 1 दोगे तो उसका रिजल्ट शो करेगा, उसका आउटपुट शो करेगा। आप अगर चॉइस 2 देते तो उसका आउटपुट शो करेगा। तो आप जैसा चॉइस देते हो उस हिसाब से वो आपको आउटपुट शो करेगा। सो इट इज़ अप्लाई इन्फाइनाइट टाइम्स। देन स्कैनअप, हम पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट्स हो गए उसको हम पर्टिकुलर लोकेशन में, मेमोरी एड्रेस में स्टोर करेंगे। चॉइस में जो भी आप परफॉर्म ऑपरेशन करने वाले उसमें जो भी एलिमेंट हो गए, एरे के एलिमेंट, उसको हम कहीं ना कहीं तो स्टोर करने वाले हैं। इट इज़ द मेमोरी एड्रेस पर तुम्हें इनपुट देना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे स्विच केस का यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे केसेस है, पहले क्रिएट करेगा, ब्रेक हो जाएगा, इंसर्ट करने के बाद ब्रेक करेगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, डिलीट ब्रेक, डिस्प्ले ब्रेक एंड एग्जिट 0। ठीक है, तो अगर ये चारों भी केस, अगर आप पांचों भी केस परफॉर्म नहीं करते तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, प्रिंट रॉन्ग चॉइस। इसके अलावा अगर आप 6 केस देते हो, 7 केस देते हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पर्टिकुलर दी रॉन्ग चॉइस और रिटर्न 0 कर देगा। ठीक है, अब पहले मुझे अगर वॉइड क्रिएट करना है तो मुझे अगर एरे को क्रिएट करना पड़ेगा तो मुझे पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे इंटीजर आई वेरिएबल का यूज़ किया, प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ एरे। ठीक है, मतलब मुझे एरे है, जो मेरा एरे का साइज n है उसमें मुझे एलिमेंट को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मुझे आपको पहले मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा, प्रिंट द एंटर द वैल्यू ऑफ एरे। ठीक है, उसको मुझे जो भी आप एलिमेंट को या जो भी आप एरे को इंसर्ट करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, तो उसको आपको एक मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो हम स्कैनअप यूज़ करेंगे। देन एंटर द एलिमेंट्स, अब जो भी आपने एरे क्रिएट किया है उसमें आपको एलिमेंट एंटर करना है। मतलब आपका एरे का साइज़ अगर 5 है तो उसमें आपको 5 एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे। तो हमने सबसे पहले बोला कि हमें एरे क्रिएट करना है, उसको हमने इनपुट कर दिया, एड्रेसिंग प्रोवाइड कर दिया। फिर हमने बोला कि उस एरे में मुझे एलिमेंट स्टोर करना है। सो एलिमेंट स्टोर करने के लिए, ठीक है, एंटर करने के लिए मुझे फॉर लूप का यूज़ करना पड़ता है। इट इज़ अ कंपलसरी। अगर आप एलिमेंट को स्कैनिंग करते हो, सर्चिंग करते हो या इंसर्ट करते हो, आपको फॉर लूप यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो फॉर लूप चलेगा क्योंकि जब भी एरे क्रिएट होता है उसका इंडेक्सिंग 0 टू स्टार्ट होता है। तो 0 टू पर्टिकुलर दी जो भी है आपका साइज -1। सो यहाँ पे लूप चलेगा। लूप जो चलेगा फॉर स्टार्ट फ्रॉम द 0 से होगा, इज़ लेस दैन नम, यानी पर्टिकुलर दी आप कितने एलिमेंट्स एंटर करते हो, i++। ठीक है, स्कैनअप %d %a ऑफ i, यानी सबस्क्रिप्ट ऑफ i में अभी सारे एलिमेंट एंटर हो गए हैं। ठीक है, अभी एलिमेंट एंटर हो गए, यानी हमने एक एरे क्रिएट किया, उसमें एलिमेंट को एंटर कर दिया। अब उसमें इंसर्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया इंसर्ट का एल्गोरिदम। तो इंसर्ट अगर मुझे न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो अभी मैं इंट आई एलिमेंट और इंडेक्स, आई इज़ द वेरिएबल यूज फॉर द लूप। एलिमेंट, जो एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है और किस लोकेशन पे, किस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, इज़ नथिंग बट द पर्टिकुलर दी इंडेक्स। सो एंड पहले आपको बोलना पड़ेगा मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो हमें प्रिंटफ लिखा, एलिमेंट को हमें इंसर्ट करना है। देन स्कैनअप
परसेंट डी एम्पर्स एलिमेंट, उस एलिमेंट को, जो भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है उसको आपको क्या करें, किसी तो भी लोकेशन में, किसी तो भी एड्रेस में स्टोर करना पड़ेगा। हमने स्टोर कर दिया, ठीक है। देन यहाँ पे देखो उसके बाद प्रिंट एफ एंटर द इंडेक्स आफ्टर विच द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, यानी किस लोकेशन पे उस एलिमेंट को स्टोर करना है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था, ठीक है। और वो इंडेक्स, उसको भी हमें हर एक एलिमेंट जो होता है उसको एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ता है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी लोकेशन, तो उसका हम इनपुट दे देंगे बाय यूजिंग द स्कैनएफ फंक्शन, ठीक है। परसेंट डी क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज़ द ऑल आर द नंबर आर इंटीजर, ठीक है। अब क्या बोला है, मेक स्पेस एट द स्पेसिफाइड लोकेशन। अब ये लूप कैसे चलता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एग्जांपल में, आई इक्वल्स टू n माइनस वन, हमारा साइज कैसे होता है, साइज -1 टू लोकेशन तक वो डिक्रीजिंग होता है। सो आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंडेक्स आई माइनस माइनस, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका अगर एरे जो है, ये देखो यहाँ पे, ये जो मैंने बताया था ना आपको अभी इंसर्ट का, कि साइज -1, देखो यानी ये जो है फिफ्थ पोजीशन की एलिमेंट 6 में शिफ्ट करो, तो हमारा साइज कैसे हो रहा है, यहाँ पे फिफ्थ जो था, यानी साइज कितना हो रहा है, -1 हो रहा है ना। देखो साइज कैसे होता है कि 0 to 5 आपका एरे इंडेक्स नंबर है, तो फिफ्थ का एलिमेंट आपको 6 में स्टोर करना है, देर आप बैकवर्ड जा रहे हो, यानी साइज -1 हो रहा है, मतलब पहले साइज आपका 5 था, फिर आप 4 साइज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 इंडेक्स पे जा रहे हो और 4 की वैल्यू को शिफ्ट कर रहे हो फिफ्थ में, इस तरह से, ठीक है। ये जो मैंने लॉजिक बताया था ना फॉर लूप का, वो सेम यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो वही हमने लॉजिक यूज़ किया यहाँ पे कि हर एक एलिमेंट को शिफ्ट करो नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे, और जब जिस लोकेशन पे मुझे एलिमेंट को स्टोर करना है, जब वो एम्प्टी हो जाएगा तो उस एम्प्टी लोकेशन पे हम न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा साइज़ क्या हो रहा है, एनम प्लस प्लस, यानी हमारा साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जब हमारा लूप से बाहर आ जाते हैं, हमारी जब कंडीशन फेल हो जाती है, तो हम एलिमेंट को पर्टिकुलर लोकेशन में स्टोर करते हैं। जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था उसी को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, ये जो एग्जांपल है ना, इसको आप पर्टिकुलर उस प्रोग्रामिंग या लॉजिक के थ्रू यहाँ पे वो लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद डिलीट का भी सेम लॉजिक जो मैंने अभी बताया था कि डिलीट करते हैं, यानी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करते हैं, तो जो उसके बाद वाले जो इंडेक्सिंग होती है, वो इंडेक्सिंग एलिमेंट वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी डिलीट का भी सेम है, ठीक है। जो भी मैंने बताया था कि आपका यहाँ जो ये होता है साइज़, यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके एरे का जो साइज़ है वो नम है, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। इंसर्ट में साइज़ इंक्रीज़ होता है और डिलीट में साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एरे का साइज डिक्रीज होगा। वही लॉजिक जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, ये सेम लॉजिक यहाँ पे हम डिलीट फॉर एलिमेंट के लिए जो लॉजिक है कि फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू थर्ड में शिफ्ट करो, तो वो सेम लॉजिक हम यहाँ पे यूज़ करके ये प्रोग्रामिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, और इसमें देखो एक पॉइंट रह गया था कि सपोज़ ये देखो, अगर हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर इंसर्ट करते हैं, अगर मुझे उन्होंने बोला है कि अगर मेरे एरे का साइज़ पर्टिकुलर 6 है और वो बोलते हैं, मतलब उसका इंडेक्सिंग होगा 0 to 5, अगर वो बोलता है कि मुझे पर्टिकुलर यूज़र बोलता है कि अगर मुझे 7th इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है, या पर्टिकुलर 8 पोजीशन पे अगर मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो इट नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका एरे का साइज ही अगर 6 है तो आप 7th और 8 पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाओगे, वो इनवैलिड प्रिंट करेगा। उसी तरह से डिलीट भी अगर बोलता है कि अगर मुझे, आपका एरे का साइज 10 है और वो बोलता है कि मुझे पर्टिकुलर दी 13 साइज के एलिमेंट को डिलीट करना है, सो इट नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका एरे का साइज अगर 10 है तो आप 0 to 9 जो इंडेक्सिंग है, या 0 to 9 इंडेक्सिंग में जो एलिमेंट्स है या इंडेक्स है उसको आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोलते हो कि 13 या 15 नंबर के एलिमेंट इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट करना है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो वो इस टाइम पे इनवैलिड रिक्वेस्ट और इनवैलिड आउटपुट ऐसा वो प्रिंट करता है, ठीक है। सो आपका साइज़ के हिसाब से अगर आप बोल दो कि मुझे इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो ही वो पॉसिबल होगा। अगर आप बोल दो कि आपका साइज़ अगर कम है और आप बोल दो कि मुझे ग्रेटर पोजीशन पे मुझे इंसर्ट या डिलीट करना है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, वो इनवैलिड शो करता है, ठीक है। अब डिस्प्ले करने के लिए हम सिंपल प्रिंटअप मैसेज लिखते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, प्रिंटअप एलिमेंट इन एरे, मतलब मुझे अभी जो भी एलिमेंट्स है वो अगर डिलीट करने के बाद अगर मुझे एरे को डिस्प्ले करना है, या न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद अगर मुझे एरे को डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए हम सिंपल प्रिंटअप मैसेज लिखते हैं। और आपको जब आइदर एलिमेंट को इंसर्ट करना हो, एरे में वैल्यू डालना हो, एरे को क्रिएट करना हो, या पर्टिकुलर जो भी ऑपरेशन अगर एरे में परफॉर्म करते हो, या एलिमेंट को सिंपल सर्चिंग करना है, सॉर्टिंग करना है, या क्रिएट करना है, डिस्प्ले करना है,
एट एवरी टाइम फॉर लूप इज़ कंपल्सरी। बाय डिफ़ॉल्ट आपको फॉर लूप लिखना पड़ता है, क्योंकि आप वन बाय वन एलिमेंट को इंसर्ट करोगे, वन बाय वन एलिमेंट को सर्च करने वाले हो, क्रिएट करने वाले हो, सो एट दैट टाइम फॉर लूप इज़ रिकमेंडेड। ठीक है, सो हम यहाँ पे फॉर लूप अप्लाई करेंगे फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस दैन नम, यानी आपका साइज है, और आई प्लस प्लस, और उसको हम प्रिंट एफ कर देंगे कि आप अभी हमें एरे का साइज, एरे डिलीट किया गया एरे, यानी डिलीट एलिमेंट अगर करते हैं, इंडेक्स पोजीशन के एलिमेंट अगर डिलीट करते हैं तो उसके बाद जो मुझे एरे मिलेगा वो डिस्प्ले करो। अगर मैं न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करती हूँ तो उसके बाद जो एरे मिलेगा वो डिस्प्ले करो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट अप मैसेज और फॉर लूप का यूज़ करते हैं। अब एरे मेन्यू जब हम क्या करें, हमने जैसे स्विच केस यूज़ किया था, चॉइस यूज़ किए थे कि अगर हम क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले, एग्जिट, ये हमारे चॉइस है। अगर हम एंटर द वैल्यू ऑफ एन, यानी हमारा एरे जो है उसमें अगर वैल्यू एंटर करते हैं तो 5, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितना होगा, 5 एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे। एंटर द चॉइस, अगर हम सिलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर दी चॉइस नंबर 2, यानी चॉइस नंबर 2 यानी हमें इंसर्ट करना है, तो एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड 6, वो 6 एंटर करेगा। एंटर द इंडेक्स आफ्टर विच एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, क्या हो जाएगा, तो वो जो 6 एलिमेंट है किस इंडेक्स पोजीशन पे एंटर हुआ है, 4th इंडेक्स पोजीशन पे। ठीक है, अब मेरा जो एरे है उसका साइज कितना है, 0 to हमारे एरे में n एलिमेंट यानी 5 एलिमेंट है, तो उसका इंडेक्सिंग होगा 0 to 4। तो जो मैंने एलिमेंट इंसर्ट किया है वो इंडेक्स नंबर 4 पे किया है। सो अब इंसर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, मेरे एरे का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट इन एरे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हम न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं ना इंडेक्स पोजीशन 4 पे, तो पहले जो 4 पे तो वैल्यू थी वो शिफ्ट हो जाएगी 5 पे, और 5 की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी 6 पे। तो हमारा एरे क्या हो जाएगा, साइज प्लस प्लस n प्लस प्लस। ठीक है, एंटर द चॉइस, अगर हम डिलीट करते हैं सो एंटर द इंडेक्स द एलिमेंट टू बी डिलीटेड। आप किस इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट किया, अगर 0 इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट किया है तो आपका साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट डिलीट हो गया तो उसके बाद वाले जो एलिमेंट होगा उसको हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंसर्ट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द योर पर्टिकुलर दी two-dimensional array and how to perform different types of operations in the one array menu driven program. So I hope you understand this video. Thank you.